राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे थालपोश। और थालपोश बनाने के लिए हमने लिया है मल्टी कलर, ये कॉटन का थ्रेड है जो कि लच्छी के रूप में मिलता है, और मैंने इस लच्छी से इसको गोले में बना लिया है। और इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 0.85 mm का। और अब हम बनाना शुरू करते हैं थालपोश। थालपोश बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन, 1 2 3 4 और ये 5। टोटल हमने 5 चेन बनाई है। 5 चेन बनाने के बाद इसको हम पहली चेन से जोड़ देंगे और इसको एक रिंग बना लेंगे। इस तरीके से हमारा छोटा सा एक रिंग बन गया है। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद इसी रिंग में से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया तो 3 चेन में यही काउंट हो जाएगा। टोटल हम 15 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक साथ में इस थ्रेड को भी लेते चलेंगे ताकि ये निकला हुआ दिखाई ना दे। दो, तीन, ये 4 हो गए। 3 चेन को और ये 3 अभी मैंने बनाए, इनको मिलाकर के 4 हो गए। ये टोटल मैं 16 बना करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये 16 डबल क्रोशिया बन गए हैं। लास्ट में जो हमने स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी उससे हम इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ने के बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में से भी एक बनाएंगे। अब ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब 4th वन जो है इसमें से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके बीच बाद फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसमें से ही फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1, उसके अगले में से एक, फिर नेक्स्ट में से भी एक, अब इसका जो अगला वाला यानी कि 4th वाला जो है इसमें से बनाएंगे हम पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद बनाएंगे एक चेन और फिर इसी में से बना देंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरीके से करेंगे। 3 अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक में से ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 के बीच में 2 में डिवाइड करेंगे और बीच में से एक चेन बनाएंगे। फिर अगले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग, फिर 4 बनाएंगे एक साथ। तो इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। अभी हमने 4 बना लिए एक में से, अब हम 3 अलग अलग बनाएंगे, फिर 4 एक में से बनाएंगे। तो इस तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी उससे इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से, इस तरीके से। ये देखिए अब इसकी शेप चेंज होना शुरू हो गई, स्क्वायर शेप आने लगी है इसकी, क्योंकि हमने वो जो 4 एक साथ बनाए थे उन चारों के बीच में हमने एक चेन बनाई थी, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इस वजह से स्क्वायर शेप में आने लगा है। अब इसके बाद फिर हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और एक ही 3 चेन बनाने के बाद जिसमें से ये 3 चेन बनाई इसी में से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके नेक्स्ट वाले में से एक बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में से भी एक बनाएंगे, और अब इसका जो नेक्स्ट है उसमें से बनाएंगे 2, 1 और ये 2। बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हमने 4 एक साथ बनाए थे और बीच में एक चेन बनाई थी उसी के बीच में से निकालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से बनाएंगे, उसी में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया,
एक और ये 2, इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हमारे अलग डबल क्रोशिया थे, इसमें हम पहले वाला जो है इसमें से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक और ये 2। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 है उसमें से बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। एक, अगले से में भी एक। इसका जो नेक्स्ट है इसमें से बनाएंगे 2, एक और ये 2। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के जो हमने 4 एक साथ बनाए थे और बीच में एक चेन डाली थी, एक चेन के डाली थी, उस चेन के बीच में से मतलब दोनों के बीच में से निकालेंगे और फिर से हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, मतलब 2 बनाएंगे, फिर एक चेन, ये 2 हमारे हो गए। फिर हमने एक चेन बनाई और फिर से हम बना देंगे इसी में से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। जो एक साथ 4 बने थे उसमें से तो बीच में से 4 ही बनते चलेंगे, 2 बनेंगे, फिर एक चेन, फिर 2 बनेंगे। और जो बीच में हमारे अलग अलग हमने डबल क्रोशिया बनाए थे वो हमारे पहले 3 थे और नेक्स्ट वाले में हमारे हो गए 6, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 2 बनाए, फिर अलग अलग एक एक बनाया, फिर लास्ट वाले में 2 बनाए। इस तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट में इसको, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उससे हम इसको जोड़ देंगे और फिर से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। अब हमने जिसमें से ये 3 चेन बनाई इसी में से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वाले में से बनाएंगे हम एक, उसके अगले में से भी एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में से भी एक, फिर एक, मतलब बीच में जो होंगे वो सब में एक एक ही बनेगा और लास्ट वाले में जो होगा वो हम डालेंगे 2 डबल क्रोशिया एक में से। ये अब लास्ट वाले में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। ये देखिए इस तरीके से हमारे हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गए हमारे पास। अब फिर से हम बनाएंगे एक चेन। अब हम एक नहीं 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने का जो 4 हमारे बीच में थे उसमें से ही बनाएंगे। पहले बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक, फिर बनाएंगे 2 दूसरा डबल क्रोशिया और फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। इससे पहले वाले राउंड में हमने एक एक चेन बनाई थी, इस वाले राउंड में हम 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इसके नेक्स्ट वाले में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, उसके अगले से में भी एक, मतलब बीच वालों में बनेगा 1 1 और पहले और आखिरी में से बनेगा 2 2। अभी हम बीच में ही बना रहे हैं इसलिए 1 1 ही डबल क्रोशिया बना रहे हैं। और ये लास्ट में आकर के 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इसको बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे 2 चेन, एक और ये 2। इस तरीके से ये डिज़ाइन आएगा। फिर नेक्स्ट में जो हमने ये 4 बनाए थे, मतलब 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसको इसी तरीके से बना लेंगे और इसी तरीके से रिपीट करते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और ये 2। फिर 2 चेन बना लेंगे, 1 2,
और फिर वही करेंगे, पहले और लास्ट वाले में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी सब में 1-1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको पहले वाले जो 3 चेन बनाए थे उससे हम इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी में से हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में और लास्ट वाले में हमें रखने 2-2 डबल क्रोशिया, तो ये 2 डबल क्रोशिया में काउंट हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट वाला जो है इसमें से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में से भी 1, फिर से 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया, फिर 1, अभी 1-1 ही बनेगा, फिर इन दोनों के बीच में से जो हमने लास्ट में 2 बनाए थे 1 बना लिए, अब लास्ट में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद पहले वाले राउंड में हमने सबसे पहले बनाया था 1 चेन दोनों के बीच में, फिर हमने 2 चेन बनाए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ही 3 चेन बनाने के ये जो 4 बनाए थे एक साथ में, इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और फिर 1 चेन बना लेंगे और फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 बनाने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर वही यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर इसके बाकी में 1-1 बनेगा और लास्ट में आकर के फिर से 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हमने 3 चेन बना लिए हैं और हम इसको पहले वाले जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उससे हम इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाने के बाद हम वही करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे एक में से, और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे और बीच में सब में 1-1 डबल क्रोशिया बनाया था। फिर हमने जो 3 चेन बनाई थी 3 की जगह हम 4 चेन कर देंगे। 4 चेन करने के बाद फिर यहाँ पर हमारे जो 4 डबल क्रोशिया थे, यानी कि 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इसको सेम इट इज़ ही बनाएंगे। फिर हम 3 चेन लेकर के फिर वही यही वाला राउंड यहाँ पर भी कंप्लीट कर। इस तरीके से मैं अभी 4 राउंड और बनाऊंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 और 3 राउंड और बनाऊंगी। टोटल हमें 8 राउंड करने इस डिज़ाइन के। तो 3 राउंड और कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हमने उसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया, जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनी थी उससे। अब देखिए हमारी जो ये शेप बनी है, डिज़ाइन जो है, ये हमने आधी बर्फी बना ली है। ये जो हमने 4-4 बनाए थे इसके बीच में ये जो लास्ट में 2-2 बढ़ा रहे थे डबल क्रोशिया, उससे ये आधी बर्फी बन गई है। अब हमारी बर्फी जो बनी है इस टाइप से बनी हुई है। अब हमें इसको कंप्लीट करना होगा इस टाइप से। तो इसके लिए क्या करेंगे, आगे से हम डबल क्रोशिया कम करेंगे और यहाँ पे फूल वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो बस वही बनाते हैं। उसको बनाने के लिए पहले स्लिप स्टिच से जो 2 डबल क्रोशिया हैं, इनको हम स्लिप स्टिच से आते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया क्रॉस करके आएंगे, ये 1 और ये 2 स्लिप स्टिच बनाई और हमने 2 डबल क्रोशिया जो है क्रॉस कर दी। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हम बनाएंगे, पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक तो यही डबल क्रोशिया हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वाला। ये पूरे में अभी 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। पहले ये देखिए, ये कंप्लीट कर लिया डबल क्रोशिया। इसके बाद हम ये जो लास्ट वाली 2 डबल क्रोशिया हैं इनको स्किप करेंगे। स्किप करने के लिए पहले हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद ये जो हमने पहले वाले राउंड में बनाई थी 5 चेन, तो इसकी जो 5वीं चेन है इसमें से बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये 1 डबल क्रोशिया और फिर ये 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये वाला जो फूल था इसमें से हम बनाएंगे पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर बनाएंगे एक चेन और फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, और फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर जो पहली वाली चेन है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, इसमें से 1 और ये 2। फिर हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और ये 4। 4 चेन बनाने के बाद फिर ये 2 स्टार्टिंग की 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी 1। इसी तरीके से करते हुए हम लास्ट तक आ जाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करके ये जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी इससे हम इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से अब हम फिर स्लिप स्टिच से इस वाले डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। एक ये एक बार एक स्लिप स्टिच और नेक्स्ट वाले में दूसरी, इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में इसको हमने जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उससे हम इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच के द्वारा, इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो है डबल क्रोशिया उसको स्लिप स्टिच करेंगे एक बार, एक और नेक्स्ट वाले में इस तरीके से 2 स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन, यानी कि ये एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में इसी तरीके से डबल क्रोशिया करते हुए लास्ट तक आ जाएंगे। लास्ट के 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी छोड़ेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिए ये वाले सिंगल डबल क्रोशिया जो बनाए, 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर जो लास्ट वाली चेन है इसमें से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद ये 4 डबल क्रोशिया जो हमने एक में से बनाए थे इसके बीच में से बनाएंगे। पहले बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे लास्ट रो में इसके बीच में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरीके से फिर एक चेन बनाएंगे। फिर एक चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के बाद जो पहली चेन है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद
फिर ये जो 2 डबल क्रोशियाँ हैं इस वाले राउंड में, इनको स्किप करेंगे और तीसरे वाले में से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। ठीक इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हमने जब ये वाला राउंड स्टार्ट करा था तो यहाँ पे पहले हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप करे, फिर सारे डबल क्रोशिया बनाए, 1 डबल क्रोशिया पर 1 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और हमने बनाई 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद जो नीचे वाले रो की लास्ट वाली चेन थी उसमें से 2 डबल क्रोशिया बनाए, और जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके बीच में से 2 डबल क्रोशिया, और जो 4 डबल क्रोशिया थे 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया वो बनाए। फिर इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही यहाँ पर हमने 2 के 2 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरीके से करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को भी कंप्लीट करने के बाद फिर हम स्टार्टिंग वाली चेन से जोड़ देंगे। इस तरीके से फिर से हम 2 स्लिप स्टिच से आगे बढ़ेंगे, एक ये और एक नेक्स्ट वाले में। इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया स्किप हो गई। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 2 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब हमको इसी तरीके से करना है। हर ये जो हमने बर्फी की शेप में जो बनाया था इसमें से स्टार्टिंग और लास्ट वाले पॉइंट पे 2 डबल क्रोशिया स्किप करते हुए बनाएंगे। साथ में 4 चेन बनाने के बाद जो हमारा पहले ये वाला फूल चल रहा था इसके पहले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली बार में 3 हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट राउंड में 4 हो जाएंगे। इस तरीके से इसको बर्फी की शेप में आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ये फूल वाला आगे बढ़ेगा और ये वाला जो है डबल क्रोशिया वाला ये छोटा होता चलेगा। तो जब तक लास्ट में ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया बचेंगे तब तक हम इसको आगे के राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से 2 स्किप यहाँ पर करेंगे, 2 स्किप लास्ट में करेंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बढ़ाते चलेंगे। ये जो हम चेन बना रहे हैं, ये वाली जो चेन बना रहे हैं इसमें हम लास्ट वाली चेन पर हर राउंड में 2 डबल क्रोशिया बढ़ाते चलेंगे। तो इसी तरीके से मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ फिर आपको। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए लास्ट में बचे हैं 2 डबल क्रोशिया। ये जो हमने बर्फी बनाई थी ये वाली, इसमें लास्ट में ऊपर 2 डबल क्रोशिया बचे हैं, और जो एक फूल बनाया था एक फूल से हमने कई सारे फूल बना दिए 2 कली के। इस तरीके से करते हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि ये मल्टी कलर्ड थ्रेड है इसलिए इसमें क्लियरली डिजाइन नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब मैं अभी बिना कैमरे के देख रही हूँ तो वो मुझे डिजाइन दिखाई दे रही। ये देखिए इस तरीके से ये बर्फी है और ये हमारा फूल है, ये वाला ये फूल की कलियाँ निकली हुई हैं। इस तरीके से ये हमारा पूरा अभी ये जो राउंड थे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया था उसमें से हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया जाएंगे, एक 3 चेन का और एक ये जो मैंने अभी बनाया। इसके बाद हमारी ये 4 चेन थी, 4 चेन में से भी हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 और ये चौथी चेन में से चौथा डबल क्रोशिया। इस तरीके से अब इसको बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट वाले थे, ये जो हमने 2 ये कलियां बनाई थी फूल वाले में, ये जो 2 कलियां बनाई थी, अब हम क्या करेंगे इसके भी ऊपर वाली चेन में से ही हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इसकी नेक्स्ट वाली में से भी, मतलब हर चेन में से 1 डबल क्रोशिया। चेन में से लेना है, नीचे से नहीं लेना है, मतलब बीच में जो ये गैप होता है उसमें से हमें नहीं निकालना है, चेन में से ही लेना है। इस तरीके से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ये देखिए इस तरीके से करते हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और हर चेन में से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने ये बीच में गैप दिया हुआ है 4 चेन बनाई, इनमें से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, बाकी हर चेन में से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे अब हमने ये फूल में बनाया था 2 डबल क्रोशिया बनाते थे, फिर 1 चेन बनाते थे, फिर 2 डबल क्रोशिया।
तो हम उसी तरीके से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और जो बीच में एक चेन आती थी उसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से करते हुए हम जो है 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। इस वाले डिजाइन के चारों तरफ अभी हमें 2 राउंड बनाने हैं, वो भी हर चेन के ऊपर सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो ये मैं आपको ये 2 राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये डबल क्रोशिया के 2 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाना था, यानी कि एक चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से करके हमने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। इसको जोड़ने के बाद फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद इस जो ये डबल क्रोशिया है जिसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई है, उसके बगल से ही इसमें से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसको बनाने के बाद जो हमारे नेक्स्ट वाले 2 डबल क्रोशिया हैं इनको स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ से तीसरे वाले के जो तीसरा वाला जो डबल क्रोशिया है उससे इसको ऐसे जोड़ेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरीके से इसको जोड़ने के बाद फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, क्योंकि 3 चेन भी 1 डबल क्रोशिया में काउंट हो गई। 1 फिर 3 चेन, 1 2 3 और फिर बनाएंगे इसी में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर इसके बाद 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरे वाले की चेन में इसको जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से, इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 और फिर उसी में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर इसको 2 डबल क्रोशिया छोड़ करके तीसरे में ऐड कर देंगे स्लिप स्टिच से और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 इस तरीके से। इस तरीके से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बनी हुई है। जैसे थाल पोस्ट में लास्ट में झल्लर लगी होती है ना, ये हम उस तरीके से बना रहे हैं। इस तरीके से पूरा राउंड जब कंप्लीट कर लेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि हमने कोई झल्लर लगाई हुई है इसमें। मैं ये पूरा कंप्लीट करके ही दिखाती हूँ अब आपको। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हम इसको जो हमने स्टार्टिंग वाला बनाया था उस वाले से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से और फिर एक चेन बना करके इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर इस थ्रेड को बीच में से काट देंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा सा खींच करके बैक साइड में दबा देंगे ताकि ये दिखाई ना दे पीछे से, वरना फिर वो जो धागे निकले हुए दिखाई देते ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरीके से ये थाल पोश हमारा तैयार हो चुका है। नॉर्मली थाली हमारी इतनी बड़ी होती है तो ये उसके ऊपर जो सामान रखा हुआ है उसको पूरा कवर कर लेगा। अगर आपको किसी बड़ी थाली का बनाना है तो जो हमने ये बनाए ना, ये जो 2 राउंड बनाए हैं और फिर ये बनाया, ये जो झल्लर टाइप से बनाया, इसके बाद फिर से ऐसे ही 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाकर मतलब इसी चीज़ को दोबारा हम रिपीट करके इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो जितना बड़ी आपकी थाली है उसके अकॉर्डिंग आप इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने ये अपनी थाली के अकॉर्डिंग तैयार करा है, जिसमें कि ये बर्फ़ी की डिज़ाइन डाली है और ये फूलों को बढ़ते हुए दिखाया कलियों के साथ में, और लास्ट में ये कंगूरे टाइप से बना दिए डिज़ाइन जो है। तो गाइज़ ये फूल थाल पोश बनाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये आपको मेरा थाल पोस्ट कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।